कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये एफएफसी बेल्ट क्या है और एलवीडीएस क्या है। आज के क्लास में मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा और कुछ विशेष और भी बताने वाला हूं, तो तैयार हो जाएं पेन पेंसिल कागज लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे ये टिकोन बोर्ड की स्लाइड आप देख पा रहे हैं और जो टिकोन बोर्ड के साथ दो बेल्ट लगे रहते हैं, दो बेल्ट ध्यान रखें व्हाइट कलर के, उन्हें कहा जाता है एफएफसी बेल्ट, फ्लैट फ्लेक्सिबल बेल्ट केबल। अब ये जो एफएफसी बेल्ट हैं ये दोनों स्केलर पीसीबी के साथ जुड़े होते हैं। स्केलर पीसीबी को टिकोन के साथ जोड़ने का काम इस एफएफसी बेल्ट का है। वहीं पे अगर हम बात करें एलवीडीएस केबल का, तो एलवीडीएस केबल टिकोन बोर्ड और मदरबोर्ड को जोड़ता है। एलवीडीएस केबल के माध्यम से एलवीडीएस सिग्नल अंदर आते हैं। कहां पे? टिकोन बोर्ड में। कहां से? मदरबोर्ड से। इन सारे बिंदुओं को आपको नोट डाउन करना चाहिए, पता रहना चाहिए, तो आपको ये सिग्नल और वोल्टेज की दिशा पता चलती है। दरअसल में मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि सर्किट बोर्ड में वोल्टेज या सिग्नल की उपस्थिति मालूम पड़ती है, उनकी दिशा नहीं मालूम पड़ती है कि वो किधर से आ रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह से पता है कि ये जो एलवीडीएस केबल है वो क्या करता है, तो बड़ा आसान हो जाता है ये समझ पाना कि एलवीडीएस केबल अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं। एलवीडीएस केबल सिर्फ पैनल वीसीसी और जो एलवीडीएस के सिग्नल हैं मदरबोर्ड से टिकोन बोर्ड तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अगर एलवीडीएस केबल अपना काम ढंग से ना करे तो पैनल एक्टिवेट ही नहीं होगी। यही बात समझाना चाह रहा था। अब इसके आगे की कड़ी देखें। ये जो टिकोन बोर्ड है, ये टिकोन बोर्ड में जो लेवल शिफ्टर आईसी होती है, ये लेवल शिफ्टर आईसी से जो सीकेवी सिग्नल निकलते हैं वो जाते हैं एफएफसी बेल्ट के माध्यम से पैनल के अंदर। कहां पे जाएंगे? इसके पहले के वीडियो में बताया था कि दोनों किनारे में जाएंगे। अब यहां जब एफएफसी बेल्ट होता है तो हम पैनल को ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि उसे टैपिंग मेथड से ठीक करते हैं। अब देखें यहां एक चीज और समझने जैसा है। कभी कभी ये जो गेट लाइनें हैं एफएफसी बेल्ट के इस किनारे से गुजरेंगी, एकदम लास्ट वाले किनारे से, और कभी कभी यही लाइनें अंदर साइड से निकलेंगी। देखें आप यहाँ मैंने दोनों टिकोन बोर्ड समझाने का प्रयास किया है। ये इस तरफ से भी निकल सकती है और इस तरफ से भी निकल सकती है। तो ये बात यहाँ आप नोटिस करें कि ये जो लाइनें जाती हैं एफएफसी बेल्ट की, एफएफसी बेल्ट के अंदर से सीकेवी की लाइनें जाती हैं, उनका रूट किधर से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इसी किनारे से जाए, वो अंदर साइड से भी जा सकती हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हम टिकोन वाली पैनल होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें टैपिंग करते हैं, टैपिंग लगा करके उन लाइनों को ब्लॉक करते हैं, तो लाइनों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? लेकिन कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लाइनें काटनी पड़ती हैं। वो सिचुएशन कब आती है? जब हमें ये जानना होता है कि किस तरफ स्पार्किंग है, किस तरफ शॉर्टिंग है टीएफटी के अंदर। तो अब उसके लिए एक आसान तरीका देखें, ये अगली स्लाइड। अब आपको अभी कुछ ही दिन में मार्केट में आपको ये कनेक्टर दिखाई देगा। हालांकि अभी बाजार में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन थोड़े ही दिन में ये कनेक्टर बाजार में आपको दिखेगा और इस कनेक्टर को लगा देने से आपको लाइनों को काटने की जिद्दोजहद से छुट्टी मिल जाएगी। अब लाइनें काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे शॉर्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। इन पॉइंट को शॉर्ट और डिशॉर्ट करके आप लाइन सीकेवी लाइनों को आप कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो गैजेट है ये आगे हम सारे टेक्नीशियन के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। ये आप दोनों एफएफसी बेल्ट में लगा सकते हैं और आप चाहें तो एक में भी लगा करके, अगर आपको चेक करना है कि कौन सी लाइनें शॉर्ट हैं, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि सीकेवी लाइन इधर से आ रही है या सीकेवी लाइन इस तरफ से आ रही है, अंदर साइड से आ रही है या बाहर साइड से आ रही है, ये आप पहले जांच लें। अगर इस तरफ से सीकेवी लाइन आ रही है तो अगर ये पॉइंट जो है ये अगर आप शॉर्ट किए रहेंगे तो ये सीकेवी लाइन सीधा पैनल में जाएंगी, और अगर वो शॉर्ट नहीं रहेंगी
तो सी की भी लाइन यहीं अवरुद्ध हो जाएंगे, टेप लगाने से आप बच जाएंगे। और दूसरी बात, आपको पता है कि जब पैनल में शॉर्टिंग होती है तो हम बैच पावर सप्लाई से उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, और जब वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं उस समय लेवल शिफ्टर आईसी के खराब होने के पूरे चांस होते हैं, अगर वो लाइनें डिसकंटिन्यू नहीं रहती हैं तो ऐसी स्थिति में ये कनेक्टर काम आने वाला है। अगर यहां से आप डिसकंटिन्यू कर देंगे तो बैच सप्लाई से जब वोल्टेज अंदर डालेंगे तो सीकेवी लाइन के माध्यम से जो लेवल शिफ्टर में वोल्टेज पहुंचते हैं वो नहीं पहुंचेंगे, और आपकी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो खराब नहीं होगी। दरअसल में होता क्या है कि आईसी खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आईसी हीट हो रही है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वो खराब है। आईसी खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अब वो हीट हो रही है तो क्यों हीट हो रही है ये समझने वाली बात है। आगे कहीं पे लोड है इसलिए वो आईसी गर्म हो रही है, क्योंकि आईसी के जो आउटपुट होते हैं उस पर अगर लोड होगा, शॉर्टिंग होगा, तो जाहिर सी बात है आईसी टेम्परेचर लेगी, हीट होगा और उसे हम महसूस कर पाएंगे। तो इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। यहां देखें अगली स्लाइड में ये सिचुएशन है। अगर ये टीएफटी स्क्रीन है और इसमें स्केलर पीसीबी, उसके बाद स्केलर पीसीबी को जोड़ने वाली है दोनों एफएफसी बेल्ट, और फिर यही एफएफसी बेल्ट आपको आगे लगाकर टिकोन के साथ कनेक्ट करने हैं। अब अगर इधर की शॉर्टिंग है या इस तरफ की शॉर्टिंग है और आपको ये जांचना है कि शॉर्टिंग किस तरफ है, तो यहाँ लाइनों को काटना या बेल्ट में टेप मारने से कहीं बेहतर है आप इन टर्मिनल को शॉर्टिंग कर दो। मतलब ये लाइनें अगर आप शॉर्ट कर देंगे, इधर की लाइनें तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, इधर की भी कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, और फिर आप यहां से डीसोल्डर उसको हटा करके, लाइनों को हटा करके आप जो कनेक्शन है उसे बाधित कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सर्किट लगाने से, ये सर्किट लगा करके आप अपने पैनल को बहुत आसानी से चेक कर पाएंगे कि शॉर्टिंग किधर है। और जब हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं पैनल के अंदर जहां शॉर्टिंग होती है, जब हम वोल्टेज उसमें घुसाते हैं 18 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, 22 वोल्टेज, 14 वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज अंदर प्लस माइनस डालने की जरूरत पड़ती है बैच पावर सप्लाई से। और उस समय अगर ये लाइनें डिसकंटिन्यू नहीं रहती हैं तो क्या होता है, वो लेवल शिफ्टर में वो वोल्टेज पहुंच जाते हैं और लेवल शिफ्टर ऐसी खराब हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी आप पैनल पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पैनल को ठीक करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो ये जो कनेक्टर है एफएफसी बेल्ट, ये जो कनेक्टर है ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और टेक्नीशियन के लिए ये कनेक्टर बहुत काम का होने वाला है। दिखा देता हूं मैं, इसके जूम करके नजदीक से देखें इसके स्लाइड को। यहाँ देखें, ये जब शॉर्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इन पॉइंट को शॉर्ट करके यहाँ से आने वाली लाइनों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस शॉर्टिंग को हटा करके आप इस लाइनों को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और कितने टर्मिनल हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 लाइन इधर से आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, और 12 ही लाइन इधर से आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। आप देखें इस स्लाइड में जूम करके आपको देखने को मिल पा रहा है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पुस्तक में दी हुई है दोस्तों। आप देश के किसी भी कोने से हम मंगा सकते हैं इस बुक को। इस बुक की खास बात यह है कि हर टॉपिक पे QR कोड दिया हुआ है, और देखें जितने भी 4K पैनल होती हैं उसमें 2K मदरबोर्ड कैसे डालें बिना कन्वर्टर के, सब बताया है।